बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, हमारा आज का टॉपिक होगा एटम्स। एटम्स में हम 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 डेफिनेशन एंड नंबर 3 एविडेंस। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो एटम्स जो है वो ग्रीक वर्ड एटमस से ड्राइव्ड हुए हैं, जिसका मतलब है इंडिविजिबल। इंडिविजिबल मींस के जो डिवाइड नहीं हो सकते। एटम्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए इन्हें इंडिविजिबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में हम बात करें कि एटम्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं एलिमेंट्स के, जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 112 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एटम से मिलके बने होते हैं। अगर हम इसकी एटम्स की एक और डेफिनेशन है उसकी बात करें तो एटम्स ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते भी हैं और एग्जिस्ट नहीं भी करते। तो जो हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो ऐसे पार्टिकल्स जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं उसमें आ जाता है हमारे पास नोबल गैसेस। नोबल गैसेस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट इसलिए करती हैं क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल होती है। अब नोबल गैसेस में कौन सा आ गया? हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन और जिनोन वगैरह। अब हम बात करें दूसरी एग्जांपल की, जिसमें हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं हाइड्रोजन, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन वगैरह। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हो गई हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। तो एटम्स क्या होते हैं? वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं: प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, और जो है न्यूट्रॉन्स जो हमारे पास होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। अब प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के अलावा हमारे पास कुछ ऐसे भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं। अब अगर हम बात करें एविडेंस की बात करें तो एटम्स में जो है, एटम्स को हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। एटम्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। अब माइक्रोस्कोप कितने तरह की होती है? माइक्रोस्कोप हमारे पास होती है ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में जो होता है वो हम इसमें सोर्स यूज़ करते हैं, वो लाइट सोर्स होता है। तो लाइट सोर्स में हमारे पास जैसे है लाइट हमारे पास बल्ब है। बल्ब की रोशनी में जब बल्ब की रोशनी हो या हमारे पास सूरज की रोशनी हो तो इसमें हम क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स को ईजिली देख सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें वेवलेंथ शॉर्टर होती है, तो इसमें हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को देख सकते हैं। तो एटम्स हमारे पास ऑब्वियसली क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। तो एटम्स को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए इजीली देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइज़ और डायमीटर की। तो साइज़ में हमारे पास जो एटम्स हैं 20वीं सेंचुरी में एक्सरे एनालिसिस के ज़रिए साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया था कि एटम्स का जो साइज़ होता है या इसका जो डायमीटर होता है वो है 2 × 10⁻⁻10 मीटर। अब हम मीटर 10⁻⁻10 क्या है? 1 एंगस्ट्रम के इक्वल होता है। तो 1 एंगस्ट्रम क्या है? और 10⁻⁻9 किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन मीटर के। तो हम 2 जो है 2 × 10⁻⁻10 को 2 एंगस्ट्रम भी कह सकते हैं और 0.2 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। तो हमारे पास जो डायमीटर है वो क्या होगा? 2 एंगस्ट्रम भी हो सकता है और 0.2 नैनोमीटर भी हो सकता है। अब अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या होगा? ऑब्वियसली इसका जो हमारे पास साइज़ है, जो डायमीटर है, उसका क्या होगा? हाफ होगा। तो 2 एंगस्ट्रम का हाफ क्या होगा? 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर। तो ये है आज का हमारा टॉपिक एटम्स। होप सो आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा एटम्स के बारे में कि एटम्स होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है और इनका एविडेंस क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर हम फर्दर इसकी कुछ और वीडियोस सेंड करेंगे जिसमें हम मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।